खबर लोहारू से है, जहां पर अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और 100 मीटर ऊंचाई संबंधी व्याख्या पर पुनर्विचार की मांग को लेकर लोहारू समस्या समाधान संगठन के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों, गणमान्य नागरिकों एवं किसान संगठनों के नेताओं ने लोहारू एसडीएम मनोज दलाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम अरावली को कमजोर करने वाली नीतियों पर गहरी चिंता व्यक्त। ज्ञापन सौंपने वालों में लोहारू समस्या समाधान संगठन के प्रधान प्रदीप सैनी, पवन, कविता आर्य, अशोक आर्य, रविंद्र कस्बा, दुली चंद्र आदि कई किसान नेता शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली, जो लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है, आज अपना अस्तित्व के गंभीर संकट से गुजर रही है। हालिया प्रशासनिक व न्यायिक व्याख्याओं के तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को पहाड़ की श्रेणी से बाहर किए जाने की प्रक्रिया से अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी संरक्षण से वंचित हो सकता है, जिससे खनन और अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। क्या मांगे हैं और सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को, आपके सभी दर्शकों को राम राम, नमस्ते। जो आज हमने अरावली बचाओ को लेकर के एसडीएम महोदय लोहारू को जो ज्ञापन सौंपा है, उसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से सरकार के पक्ष में और बायस्ड होकर के जो फैसला किया है, उसके ऊपर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन वो पुनः विचार करें। इस बात को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि जब हमारे इस तरह की जो नेचर के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा, नेचर को ही ख़त्म किया जाएगा, तो सब तरह के चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा उसका। जैसे भूकंप की स्थिति है वो बनेगी, बारिश कम होगी, आंधी तूफान ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इस तरह की समस्याएं, हमारे नेचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे अरावली पर्वत के साथ किसी तरह की खिलवाड़ हो। वो जैसा है वैसे का वैसा रखें। ये अंबानी अडानी के बाप की कोई बपोती नहीं है। जल जंगल ज़मीन तो हमारी है, हम इसको पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम करेंगे और उसी को लेकर के हम सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से किस प्रकार की मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि अरावली की जितनी भी शाखाएं हैं हम नहीं टूटने देंगे। ये सरकार है, पहले तो रेल बेची, फिर तेल बेचा, फिर जहाज एयरपोर्ट बेचे, अब ये पहाड़ को ही बेच रहे हैं। ये मानव जाति के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, इसको हम नहीं होने देंगे। हम पहाड़ को किसी कीमत पर नहीं टूटने देंगे। जी, आज जो ज्ञापन दिया गया है, कौन से संस्था है और किस प्रकार से क्या करना चाहेंगे आप? आज जो ज्ञापन दिया गया है, किसान सभा के चुनिंदे कुछ प्रमुख लोग थे और लोहारू समस्या समाधान सामाजिक संगठन का ही ये कार्यक्रम था, इन्होंने ही ज्ञापन दिया। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से आप? हम सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि पहले ही प्रदूषण बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, और ये जो अरावली पहाड़ तोड़ करके सरकार बहुत ही गलत कर रही है। एक तरफ तो कह रही है कि भी ये ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाओ, और सरकार स्वयं इसको नष्ट कर रही है बेच करके अडानी अंबानी को। जी, आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और आप लोगों ने क्या मांग रखी है इसके बारे में? आज हमने एसडीएम साहब के मार्फत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष के नाम एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो अभी जो फैसला लिया गया है अरावली को लेकर के, उसके ऊपर हमने ये ज्ञापन दिया है कि एक बार उसके ऊपर पुनर्विचार करके उसको ढंग से एक बार सही तरीके से विचार अमल में ला करके उसके ऊपर दोबारा से विचार किया जाए। जी, ज्ञापन के माध्यम से किस प्रकार की जो मांगी की गई है और क्या करना चाहिए इसमें? ज्ञापन के माध्यम से मांगी यही है कि जो अरावली की जो श्रृंखलाएँ हैं, जो हमारी जो अपने उत्तर भारत को जोड़ती हैं, जैसे ये उदयपुर है, जयपुर है, और अपने जो हरियाणा साइड का जो एरिया है, गुजरात है, इस साइड को जो जोड़ती जो ये पर्वतीय जो श्रृंखलाएँ हैं, अगर वो टूट गई तो हमारा भविष्य, आगे आने वाला भविष्य अंधकार में होगा। और काफ़ी चीज़ें महसूस करने को मिलेंगी, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी, धूल भरी आंधियाँ और वायु पर्यावरण को दूषित होना, ये आम चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रशासन सरकार से क्या मांग रखते हो? मांग यही है कि इसके ऊपर पुनर्विचार करके इसके ऊपर दोबारा फैसला लिया जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां और आने वाला भविष्य एक अंधकारमय ना हो और सुरक्षित हो। लोहारू से प्रमोद सैनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।